Rahim. Assalamu alaikum, class 7th. So today it is Tuesday, date is 16th of June, and the topic which we are going to start is obviously chapter number 4, elements, compounds and mixtures. इससे पहले हमने जो चीज़ एक पढ़ी थी वो ये थी कि elements they are the pure substances जो कि individually होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस जो कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं. ठीक. कंपाउंड्स ये होता है कि एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं. कैसे? केमिकली. बट इन द मिक्सचर द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दे डू नॉट कंबाइन केमिकली. ठीक. एलिमेंट जो हैं दे आर द प्योर सब्सटेंसेस जो कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं. कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं, दे आर कंबाइन टुगेदर एंड केमिकल बॉन्डिंग इज फॉर्म. बट इन केस ऑफ मिक्सचर्स उनकी केमिकल कम्बिनेशन नहीं होती. दिस वाज द थ्रेड. अब हमने उन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को कैसे आपस में एक दूसरे से करना है वो हम अपनी बुक के देखते हैं पेज नंबर 78 में से. दिस इज़ पेज 78 और आप पेज 78 पे आ जाएँ. स्टडी द टेबल विच शोज़ द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंसेस. The melting point of a substance is the temperature at which the substance melt. ये है. This is the definition of the melting point. Melting point क्या होती है? It is the basically at the is the temperature at which a substance melt. जिस तरह आइस जो है जिस टेम्परेचर पे वाटर बनती है मेल्ट करती है, that is the melting point. Similarly, the boiling point of a substance is that temperature at which the substance boil. अच्छा, अब आप उसमें जाने से पहले ये देखें कि ये आपके पास एलिमेंट्स बताए हुए हैं. सोडियम एलिमेंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 98 है, बॉइलिंग पॉइंट दिस मच है. क्लोरीन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, बॉइलिंग पॉइंट. अब सोडियम क्लोराइड जब एक कंपाउंड बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. वाटर है, उसका ज़ीरो है और उसका बॉइलिंग पॉइंट ये है. लेकिन जब सोडियम क्लोराइड को हम मिक्स करते हैं, सोडियम को क्लोराइड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाता है. उस मिक्सचर में इसका कितना होता है? लेस दैन ज़ीरो एंड इट इज़ मोर दैन ज़ीरो. तो कहने की बात ये है कि जितना एलिमेंट्स का होता है अपना मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, जब मिक्सचर या कंपाउंड बनता है तो वो काफ़ी हद तक उससे डिफरेंट होता है. ठीक. अब आगे आ जाए अगले पेज पे ज़रा अगर आप देखें तो अंडर द सेम कंडीशंस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्स आर फिक्स. यानी कि सेम कंडीशन होगी, सेम टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, वेपराइजेशन वगैरह, तो उसका फिक्स होगा. फॉर एग्जांपल सोडियम मेल्ट्स एट 98 डिग्री एंड बॉयल्स एट 883. जो सोडियम मेटल है उसको जब हम 98 डिग्री तक हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो मेल्ट हो जाता है. और उसको बॉयल किस डिग्री पे किया जाता है? 883 पे. सिमिलरली द कंपाउंड्स मेल्ट एंड बॉयल एट द टिपिकल पर्टिकुलर टेम्परेचर्स. अनलाइक द कंपाउंड द मिक्सचर्स हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशन. अब मिक्सचर में जो चीज़ जितनी डली हुई होती है उसके मुताबिक उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज़ लेस दैन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर. वाटर का मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन ज़ीरो है, लेकिन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जब सोडियम क्लोराइड पानी में डली होती है तो उससे कम होता है. इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ हायर देन दैट ऑफ द प्योर वाटर. हाउ मच लोअर और हायर डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन द वाटर. ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितनी सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व की है. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच हैव स्पेसिफिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. उनका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, डेंसिटी भी, इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटी क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है या नहीं, हीट का कंडक्टर है कि नहीं. मिक्सचर्स हाउएवर हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मिक्सचर्स में एक बहुत बड़ी रेंज होती है, वो डिपेंड करती है कि वो कितने अमाउंट उसकी ऐड हुई हुई है. डेंसिटीज़ एंड इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटीज़ डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशंस. मतलब ये है कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का प्योर होता है. सोडियम क्लोराइड का प्योर होगा, इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्योर मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा. लेकिन इन द केस ऑफ द मिक्सचर्स में चूँकि चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से ऐड हुई होती हैं, सो इन द केस ऑफ द मिक्सचर उनमें जो है वो उनकी एक अपनी रेंज होती है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आप अगले पेज पे आ जाएँ, पेज नंबर 80 पे. बिलो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. कैन यू क्लासीफाई दैम करेक्टली इन अ टेबल. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ मिल्क. तो मिल्क में हम लिख देंगे मिक्सचर. मिल्क इज़ अ मिक्सचर. उसके बाद मरकरी आपको पता है इट इज़ द एलिमेंट. फिर आप लिख दें सल्फ़र भी क्या है? एलिमेंट है. फिर ब्रॉन्ज़ इट इज़ अ मिक्सचर, एलॉय है.
डायमंड, डायमंड जो है दैट इज़ अ कंपाउंड कार्बन का. शुगर ऑल्सो कंपाउंड. मडी वाटर इट इज़ अ मिक्सचर. इंक, इंक इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. देन प्लास्टिक इज़ अ कंपाउंड. तो ये हमारे पास हो गया, डिफरेंट चीज़ें थी हमारे पास. नंबर 1 जिसमें हमारे पास सबसे पहले मिल्क था, फिर मरकरी. मिल्क वॉज द मिक्सचर. ठीक है, बुक पे इसको लिख लें. मरकरी एलिमेंट है, सल्फ़र इज़ ऑल्सो एलिमेंट, ब्रॉन्ज इज़ मिक्सचर, ये अलॉय है. शुगर इज़ कंपाउंड. डायमंड जो है वो हमारे पास वो भी कंपाउंड है. फिर हमारे पास प्लास्टिक कंपाउंड है. इंक इज़ अ मिक्सचर एंड मडी वाटर इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. ठीक है, फिर की पॉइंट्स पे आ जाए. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेज विद स्पेसिफिक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटी. Then the mixtures are not pure substances and their properties depend upon the composition. For example, they do not have fixed melting and boiling point. ठीक. अच्छा, उसके साथ अब आ जाए आज का जो हमारा क्लास वर्क का क्वेश्चन है वो उस पर क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश अमोंग. उसी तरह से इस वाले पैराग्राफ के ऊपर आप लिख लेंगे क्वेश्चन, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश among elements, compounds and mixtures. जिस तरह कॉपी पे काम करते हैं उसी तरह से हेडिंग देनी है. ठीक है, और उसका आंसर ये यहाँ से लेके आप लोगों ने यहाँ तक लिख देना है. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेज विच हैव स्पेसिफिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटी. बट द मिक्सचर्स हाउएवर, बेशक काट दें, मिक्सचर्स हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटीज डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशंस. तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा. जो भी क्वेश्चन का नंबर है मैं इस क्वेश्चन को भी और इसके आंसर को भी एक दफ़ा फोकस कर देती हूँ ताकि आपको उतारने में आसानी हो. ये यूँ ठीक है ना. होप्स हो कि अब सबको समझ आ गई होगी. एक क्वेश्चन हमारे पिछले पेज पे भी रहता था. क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, टेक एयर एज एन एग्जाम्पल. ठीक हो गया. एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मिक्सचर्स एंड टेक एयर एज द एग्जाम्पल. अब आपने इसी तरह से बॉक्स बनाना है. प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर एक साइड पे एयर एज एन एग्जाम्पल. गॉट इट. इसी तरह से ये प्रॉपर्टीज़ पहले मिक्सचर्स की लिख लें और फिर उसके साथ एयर की लिख लें. तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन जो हैं वो इस लेक्चर के एंड पे कंप्लीट हो जाने चाहिए. ये देख लें ये वाला क्वेश्चन भी. तो क्वेश्चन का नंबर वही लिखें जो आप शुरू से अपनी कॉपी पे जिस सीक्वेंस से चलते आ रहे हो, क्योंकि मुझे अब याद नहीं कि आपकी कॉपी पे क्वेश्चन का क्या नंबर होगा. तो अभी हमने 3 या 4 क्वेश्चन उस दिन किए थे, 2 क्वेश्चन हमने आज किए. एक हमारा ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर्स बाय टेकिंग एयर एज एन एग्जाम्पल. मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ हम एक साइड पे लिखेंगे, उसकी साइड पे दूसरी साइड पे किसकी लिख देंगे, एयर की. ठीक हो गया. फिर नंबर 2 क्वेश्चन हमारा ये था, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश अमंग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. और उसमें फिर आप जो है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेज विच हैव स्पेसिफिक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, density and electrical and heat conductivities, but the mixtures have a range of melting boiling point, density, electrical, heat conductivity depending upon the composition. इससे पहले एक पिछले पेज पे आ जाए, मेरा ख्याल है मैंने ये बताया था. ये वाली इस पे भी आप लिखोगे क्वेश्चन. दिस इज़ द फिगर क्वेश्चन. ड्रॉ अ फिगर showing composition of air. ठीक है, ड्रॉ अ फिगर शोइंग द कंपोजिशन ऑफ एयर. तो उसमें आप ये वाली फिगर बनाओ, कलर जो भी करो लेकिन नीट एंड क्लीन. इसी तरह से नाइट्रोजन, फिर साथ में नोबल गैसेस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन. तो आपके ये 3 क्वेश्चंस भी कॉपी पे हो जाने चाहिए. उस दिन मैंने कहा था मे भी पता नहीं किसी ने किए हो. और ये इसके नीचे जो क्वेश्चन ये दिए हुए हैं ये आप बुक पे ही रहने दें. ठीक है ना. जो ट्राई इट आउट और ये चीज़ें होती हैं हम बुक पे करेंगे, जो कॉपी का काम होता है वो मैं आपको साथ बताती हूँ. ये क्वेश्चन आपने लाजमी तौर पर कॉपी में करना है, साथ में उसकी कैप्शन भी देनी है और कैप्शन के साथ भला करके नंबर नहीं लिखना. ठीक है ना. इसी तरह से ये वाला आपने लिखना है, टेबल बनाना है.
और वो टेबल के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ एयर की भी लिखनी है। और थर्ड क्वेश्चन आपने ये करना है। अभी तक मुझे कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन बहुत कम लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे अभी भी अपने लेक्चर को संजीदगी से नहीं ले रहे। सो अगर आप नहीं लोगे ना तो आप लोगों का अपना ही लॉस होगा, क्योंकि आपकी अटेंडेंस डेली की बेस पे मार्क हो रही है और एट द एंड आपको बता दिया जाएगा कि किसकी अटेंडेंस कितनी थी। ठीक है, दूसरा काम जो है वो नीट करें, इंडेक्स लिखें। आपको नेक्स्ट वीक टेस्ट भी बता दिया जाएगा और ये भी बता दिया जाएगा कि आपने टेस्ट जो है वो कैसे सबमिट करवाना है। Got it? And please be attentive and do your work carefully. Thank you.